हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल PS एजुकेशन बागपत में। तो साथियों, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, आज हमारा टॉपिक होगा दायीं अंक निकालना। आज हमारा टॉपिक होगा दायीं अंक निकालना। आज जो टॉपिक है हमारा दायीं अंक निकालना। ठीक है जी। इससे पहले वीडियो में बताया था आपको इकाई अंक निकालना, इकाई अंक कैसे निकालते हैं। आज का टॉपिक होगा दायीं अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है साथियों। चलो साथियों, अगर आप SSC GD या मतलब कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप आधी वीडियो देख लियो, उसी से काम चल जाएगा। अगर आप UPSI या पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप पूरी वीडियो देखियो और पढ़ा। आज ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ मैं, एक ही क्लास में पूरा खत्म करूंगा। वीडियो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आज पूरा दायीं अंक निकालना एक वीडियो में खत्म करूंगा। और मैं यही सोच रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट लेके आऊँ एक ही वीडियो में खत्म करूँ। उसको पार्ट में बांट के इतना मजा नहीं आता पढ़ने में। ठीक है, जब पढ़ने का मन सा लगता है तो वीडियो खत्म हो जाती है। इससे अच्छा है कि एक ही वीडियो में पूरा खत्म करा दूं। ठीक है जी। चलो आते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है साथियों, ये दो तरह से होता है। मतलब इकाई के अंक निकालना दो भागों में बढ़ जाता है, जिनके अंत में 2, 4, 6 और आपका 8, जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 आता हो, या 3, 7 और 9 आता हो। 5 का भी होता है, वो 5 का अलग होता है, उसका मैं बता दूंगा। ठीक है, 5 का या तो बाद में 76 आता है, वो सॉरी 75, या फिर 25 आता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो हम दो भागों में बांटते हैं इसको, जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 आता है, या फिर 3, 7 और 9। अब आप कहोगे कि एक भी तो होता है। हाँ, एक भी होता है, जीरो भी होता है। जीरो भी तो कुछ भी हो तो जीरो ही आएगा। अब एक होता है, एक का ही बताऊंगा मैं, ध्यान दो। जिन संख्याओं के अंत में एक आता हो, ये बता देता हूँ, जिन संख्याओं के अंत में एक आता है, जैसे 21 की पावर ले लो, आप कितना लोगे, 23 ले लो। जिन संख्याओं के अंत में एक आता हो तो करना क्या है, एक तो ऐसे कैसे ही लिखना। अब जो दायीं अंक है, इसकी और यहां से पहले वाले अंक की घात का पहला अंक और आधार का दूसरे वाला अंक, यानी कि दायीं अंक, इनकी आपस में 3 दूनी 6, इनकी गुणा करनी है। तो यहां से दायीं अंक कितना हमारा 6। ऐसे ही ले लो आप 51 की पावर 51 कर दो। एक का तो ऐसे कैसे ही, अब 5 की और 1 की गुणा 5, तो यहां से दायीं अंक 5 हो गया। ऐसे ही आप ले लो 1341 की पावर, यहां तक मुझे एक बार इधर लिख लेता हूं, 1341 की पावर कितना ले लो आपका, इसको ले लो 1259। करना क्या है, एक तो ऐसे कैसे ही लिखना है, यहाँ से 4 की और 9 की गुणा 9 चो 36 ले लो, या केवल 6, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हमारा दायीं अंक 6 हो जाएगा। ध्यान दो, मतलब एक तो ऐसे कैसे लिखना, एक की पावर कितनी भी हो तो एक तो आएगा ही आएगा। जो दूसरे वाला है इसकी घात में गुणा करते हैं, बाकी घात छोड़ दो इसकी, और पहले यहां से दाईं वाला अंक, यहां से इकाई वाला अंक, यानी कि घात का इकाई का और आधार का दाईं का अंक, इनकी आपस में गुणा करनी, जिसके अंत में एक आया हो। चलो जी, अब क्या सोचना है कि जिनके अंत में एक न हो, जिनके अंत में एक न हो तो करना क्या है, जिनके अंत में एक न हो उनके अंत में एक बनाने की कोशिश करनी। अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बनता तो मैं बताऊंगा क्या करना है, और ये भी बताऊंगा किन किन के अंत में एक बनाया जा सकता है और किन किन के अंत में एक बनाया नहीं जा सकता। चलो जी, जो ये 3, 7 और 9 है, इनके अंत में हम एक बना सकते हैं। देखो ये 3 की पावर 1 बताते रहो, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, इसका मान हो गया 3, 9, 27 और 81। देखो ध्यान दो, अगर 3 की पावर 4 कर दो तो बाद में इकाई अंक 1 मिल जा। ठीक है, एक ही तो लेना है। अब जैसे 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 4, 7 की पावर 1, 7 7 49, 343, और ये हो गया कितना हो जाएगा 2401 हो जाता है 7 की पावर 4 का मान। ऐसे ही यहाँ तक दिख, इधर ले लो, एक बार देख लो मैं वहां तक दिख रहा भी है नहीं। ठीक है साथियों, एक बार इसका फोकस कर देता हूँ, 1 मिनट और रखेंगे साथियों।
चलो जी 9 का लिख देता हूँ, 1% दिख रहा है यहाँ तक। 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2, 9 की पावर 1 यानी कि 9, 9 की पावर 9 81। ध्यान दो, अगर 3 को 4 की घात के रूप में तोड़ दो, 3 को 4 की घात के रूप में तोड़ दे तो बाद में इकाइकांक 1 मिल जा। ऐसे 7 को 4 की घात में तोड़ दे तो 1 मिल जा। 9 की घात को 2 में तोड़ दे, 9 की घात को 2 के रूप में तोड़ दे तो 1 मिल जा। हमारा आधार यही होगा। ये मैंने चार्ट बताया, इसको एक बार समझ लियो। इसका यूज कुछ नहीं है, बस एक बार समझाने के लिए बताया था, ठीक है। चलो भाई ध्यान दे रखना कि 3 को भी 4 की पावर में तोड़ना और 7 को भी 4 की, और 9 को तोड़ना 9 की पावर 2 में, ठीक है। चलो ये 3 अंक ऐसे है जिनके बाद में 1 बनाया जा सकता है। इनकी पावर आप कुछ भी कर लियो, इनकी पावर आप कुछ भी कर लियो तो 1 नहीं बना सकते किसी भी हालत में, ठीक है। चलो भाई पहले जिनके आप 1 बनाया जा सके उनके क्वेश्चन कर लो। यहां से कर लो आप 3 की पावर 484 और आप ले लो 3 की पावर 500, कितना लोगे 58 ले लो। चलो भाई चलो, मैंने अभी आपको बताया 3 की पावर, इसने क्या 3 की पावर 484 और 3 की पावर 558। अगर इन्हें सोल्व कर रहा जाए तो दाई का अंक क्या होगा, दाई का अंक क्या होगा। चलो भाई इकाई का अंक मैंने बता दिया था, इकाई का अंक कैसे निकालोगे, यानी कि इन पावर को 4 से भाग कर लो, जितना शेष फल बचा है उसकी पावर चढ़ा दो। अगर नहीं देखी मेरी पहली वीडियो तो देख लियो, इसमें काट रहे हम दाई का अंक, पहली वीडियो में था ही वहीं, ठीक है। 3 की पावर 4 में तोड़ना, क्यों तोड़ना, जब तो मजे ले रहे थे, मैं चार्ट बनाया था इसीलिए बनाया था। अब 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 कम 4 तो 101 की घात में गुणा करके देखा तो 484 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है हमारा। 3 की पावर 4 का मान 81, 81 की पावर 121, ठीक है। अब यहाँ से तुम आई रो आप निकाल दोगे, एक तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा, इस 8 की और इस 1 की गुणा करनी है। 8 एकम 8, तो यहाँ से दाएं का हमारा कितना 8 आ गया। चलो अब यहाँ से 3 की पावर 4 में ये तोड़ना, जहां भी आपको 3 दिख जाए इकाई अंक, जहां भी आपको 3 दिख जाए इकाई अंक तो 3 की पावर 4 में तोड़ना। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी संख्या होगी, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ छोटे लेवल से, पर आराम आराम से ऊपर लेता जाऊंगा। जहां भी इकाई अंक 3 दिख जाए तो 4 के रूप में तोड़ना, चाहे यहाँ संख्या इतनी बड़ी करो, 4 के रूप में तोड़ना है। 4 कम 4, 15, 4 दिए 12, 3 4 9 36 गुणा 3 की पावर 2, ये तो बचता होगा। एक बार देख लो, 4 कम 4 बच गया 1, हो गया 15, 4 दिए 12, बच गया 3 और 3 4 9 36 और आपका 2 बच गया 3 की पावर 2। 3 की पावर 4 का मान, बस एक छोटी सी बात हो गई है, हाँ थोड़ा ये तो देखो डायरेक्ट कट गया था, ये डायरेक्ट कट गया था। अगर जो नहीं कटता उसको बराबर में लिख लो, जो शेषफल बचता है उसे बराबर में लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से 139 गुणा 3 की पावर 2 मान 9, ठीक है। अब यहाँ से तो निकाल दोगे 1 8 को 9 की गुणा 8 9 72, 72 लिखो या खाली किसी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा 9। अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8 का 80 आगे करने की जरूरत नहीं हमें, क्योंकि दाई मिल गया, दाई का अंक चाहिए था हमें। यहाँ से दाई का काट और यहाँ से भी आप काट इत्तेफाक से, ठीक है। चलो एक दो उदाहरण और दे रहा हूं इस तरह का। अब 3 की पावर 3339 कर लो, एक सवाल और करो, तब तक करो आप इसे। और आप ले लो 3 की पावर कितना दे हुए, 3 की पावर ले लो 1056। जो एसएससी जीडी के स्टूडेंट है वे मेरी आधी वीडियो देख लियो, इसमें से आधी देख लियो, तब काम चल जाएगा। और जो एसएससी जीडी यानी कि कांस्टेबल से अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएसआई या आदि लेखपाल पटवारी इनकी, तो वो देख लियो पूरी वीडियो, क्योंकि उनमें दाई काम की पूछा जा और बड़ी संख्या दे दी जा, यहाँ छोटी संख्या दे रहा है और आपका बेस बना रहा, ठीक है। आधी वीडियो में बेस बनाऊंगा, फिर अपर लेवल के क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है जी। चलो भाई आओ, इसमें तो माइल हो गया 3 की पावर 4 के रूप में तोड़ना है। 4 से भाग करो, 4 के 32, 1 बच गया 13, 4 की 12, 1 बच गया 19, 4 चौक 16 और आपका 3 की पावर कितना, 3 बच गया 16, 3 19 हो जाए, ठीक है। 3 बचेगा। अब 3 की पावर 4 का मान 81, 81 की पावर 834 और गुणा 3 की पावर 3 27, ठीक है।
यहाँ से कर दोगे 1, 8 की और 4 की गुणा 8 चौक 32, 32 लिखो या 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा 27। अब 27 की 21 की गुणा 27 एकम 27, हासिल लगे 2, 27 तो 54 और 2 56, 56 लिखो या खाली 6 क्योंकि हमारा दाई अंक 4 आ, दाई अंक हमारा कितना है तो 6 आ गया। ठीक है, जल्दबाजी इसलिए कर रहा क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन है, अगर समझा मुझे बड़े बड़े आ जाएंगे। 3 की पावर 4, अभी 3 की पावर 4 में तोड़ना, जहाँ 3 दिख जा 4 दूनी 8, बच गए 2, 25, 4 6 24, 1 बच गया 16, 4 चौक 16, पूरा पूरा कट ही आयो। ठीक है, तो 3 की पावर 4 का मान 81, जैसे यहाँ तो पूरा कट गया, यहाँ पूरा नहीं कट रहा था, जो नहीं कट रहा था उसे हमने बराबर में लिख दिया कि पावर 264, एक का एक आ जाएगा 8 चौक 32, यहाँ से दाई का हमारा कितना 2 आ गया। ठीक है भाई, चलो उम्मीद करता हूँ कि 3 का आपका क्लियर हो गया होगा। अगर जिस संख्या के काम 3 दिया जाए तो आप 3 को तोड़ लगे 3 की पावर 4 में। चलो भाई अब 7 का कर लो। ऐसा मत सोचना है कि इतने छोटे क्वेश्चन आओगे या कैसे, अभी मैं आपका बेस बना रहा, एक बार आपकी संख्या करवा दूं और उसके बाद में बड़ी बड़ी संख्याओं का करवाऊंगा, तभी बोल रहा कि ऐसे जीडी वाले आधे वीडियो देखियो। ठीक है, यहां से आ गया आपका 7 की पावर 1656, 1656 कर लो और आपकी कर दो 7 की पावर 149। हाँ जी बताओ, इसे क्या की पावर में तोड़ दूं ताकि इकाई का अंक हमें 1 मिल जाए। हमारा सबसे बढ़िया पहले यही है कि हमें अगर इकाई का अंक 1 दिया गया तो डायरेक्ट कर ही दोगे, तो उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। अगर 1 नहीं दिया गया तो 1 के रूप में तोड़ देना। 1 के रूप में कैसे तोड़ सके, 7 की पावर अगर 4 कर दूं, अगर 7 की पावर 4 कर दूं तो क्या हमें इकाई का अंक में 1 मिल जाएगा? हाँ, क्योंकि 7 की पावर 4 का मान हो जाए 2401 और में 1 मिल गया हमें। ठीक है जी, अब 4 के घात को भाग कर लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 बच गया 16, 4 चौक 16, पूरा पूरा कट गया तो 2401 की पावर 424। यहाँ तक तुम आए और कर ही लोगे। 1 0 की और 4 की गुणा करो, अगर 0 की और बताओ इसको, 0 की 4 की गुणा करो 4 आऊगा या फिर 0 आऊगा? अगर 0 की और 4 की गुणा करो या 4 की और 0 की गुणा करो, 4 आओगा या 0 आओगा, क्या होगा? एसएससी जीडी वाले बताओ इसको। ठीक है, आप ध्यान रखना, अगर 0 की किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही हो जाता है। 0 की किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही हो जाता है। यहां से हमारा दाईं का 0 हो गया। ठीक है जी, चलो भाई ऐसे ही आ जाओ। 7 की पावर 4 में तोड़ना, 4 से भाग करो, 4 की है 12, कितने बच गए 2, हो गया 29, 4 7 28, कितना बच गया 7 की पावर 1, यानी कि जितना शेष फल बचता है, देखो खोल के बता देता हूँ एक बार, 4 से 149 को भाग कराना हमने, 4 की है 12, बच गए 2, 29, 4 7 28, देखो भाई 1 बच गया। ध्यान दो, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो ना, ये 37 आया जो हमारा भागफल, ये तो चढ़ाना है पहले वाली की का, और जो ये हमारा 1 आ गया, यह 1 पावर चढ़ानी इस आधार की, ये 1 पावर इस आधार की चढ़ानी। ठीक है जी, चलो अब 7 की पावर 4 का मान 2401, इसकी पावर 37 गुणा 7, 7 की पावर 1 का मान 7। अब यहां से तो निकाल लोगे 1 का 1 ही, 0 की 7 में गुणा करो कितना होगा, 0 की 7 में गुणा करो तो कितना आ जाए 0, या 7 भी आ सके, बता दिया इस बात को, गुणा 7, 7 एकम 7, 7 0 0, तो यहां से एक दाईं का कितना 0 होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि 7 का भी निकाल ही लोगे। एक बार हो रही है, रिपीट हो गए, वैसे जी बड़े क्वेश्चन लिखूंगा, अभी तो समझा रहा हूं। चलो 7 का हो गया, इसके बाद में लिख लो आप 9 का, 9 की पावर कितना लिखोगे 577, एक और लिख लो 9 का, 9 की पावर 999। ये 2 सवाल करो। चलो एक मैं करवा देता हूं, एक अपने आप कर लेना। हाँ जी, क्या बताया था हमें, अगर 1 दिया जा तो बहुत बढ़िया बात, ना दिया जा तो 1 बनाने की कोशिश करनी। सबसे पहले स्टेप यही होगा कि 1 बनाने की कोशिश करनी इकाई में। अगर 9 का वर्ग कर दो क्या हमें 1 मिल जाएगा इकाई के स्थान पर? बिल्कुल।
9 की पावर 2 कर दो तो 81 हो जाए। 9 का वर्ग 81, यानी कि इकाई का अंक हमें 1 मिल गया। अच्छा चलो इस 2 के रूप 2 के घात में तोड़ दिया, अब इसे भाग कर 2 होता है, 2 दूनी 4, 1 बच गया 17, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया 2 अट्ठे 16, कितना बच गया 9 की पावर 17 है ना, 1 बच गया। ठीक है, भाग करके देख लियो अगर ना हुआ समझ में। 288 गुणा 9, यहां से तो निकाल ही लोगे, एक का तो एक आ जाएगा, 8 की 8 की गुणा 8 है 64 लिखो या खाली 4 लिख लो, क्योंकि लाइन से मतलब लेना यहाँ से गुणा 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 36 लिखो या केवल 6 है, क्योंकि यहाँ दाई का हमारा 6 आ गया। ठीक है, इसे करके बताओ एक बार, बताओ इसे करके क्या होगा इसका। चलो मैं करवा देता हूँ। 9 को कितने के रूप में तोड़ना हमें, 2 के रूप में, क्यों, क्योंकि 2 पावर पर तोड़ते ही 1 मिल जाऊं मैं। चलो 2 चौक 8 बच गया 1, कितना हो गया 19, 2 अट्ठे 2 9 18 और 2 9 18 गुणा 2, 9 की पावर 1, यही तो बचता होगा। ठीक है, चलो 9 की पावर 2 का मान 81, 81 की पावर 499 गुणा 9, यहां से तो खोल ही दोगे आप, 1 का 1 ही 8 9 72, 72 लिखो या खाली 2 गुणा 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 लिखो या 8 लिखो, हमें 8 से मतलब है, दाई का अंक 8 आ गया यहाँ से। बताओ भाई आया क्या समझ में, यहाँ तक ये बताओ समझ में आया है या फिर किसी उसमें सवाल में कोई दिक्कत है, किसी बात कोई समझ में ना आई हो, मेरा बोलने का समझ में ना आया हो ना, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दियो, मतलब दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारा डाउट क्लियर कर दूंगा आपके। ठीक है, अगर आपके डाउट ज्यादा आते हैं तो फिर मैं अलग से इसी पे वीडियो बना दूंगा एक, अगर ज्यादा डाउट नहीं आते तो किसी और टॉपिक की वीडियो लेके आऊंगा, किसी और टॉपिक की वीडियो लेके आऊंगा, तब इसको दोबारा से सॉल्व करवा दूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी, हमने भी क्वेश्चन कर लिए जिनके बाद में एक आवा था या फिर एक को हम बना सकते, जिनके बाद में एक आवा था या एक हम बना सकते, वे क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं वे जिनके बाद में एक ना तो आता हो और ना हम बना सकते हो। ठीक है जी, चलो वे कौन से 2 2 4 6 8, जिनके जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 आते हो तो उनका करना क्या है, 2 के पावर 573, 2 की पावर 573 है, इसमें इकाई अंक सॉरी दाई अंक क्या होगा ये बता दो। 2 की पावर 573 में दाई अंक क्या होगा, एक ले लो 2 की पावर 1774, इन वाला का दाई अंक क्या होगा, 2 की पावर 573 और 2 की पावर 1774। एक बार आ जाओ यहाँ, एक चार्ट और देख लो एक बार, 2 की पावर 1 बताते हैं मैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इनके मान बताते जाओ एक बार, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 9, 2 की पावर कह लो या घात कह लो, बात एक ही है। यहाँ से 2 4 आपका 8 16 32 64 128 256 512 1024। हाँ जी, मैं इतनी 2 की पावर इतनी क्यों खोल दी, ध्यान दो, न तो हमें एक मिला कहीं भी 2 की पावर खोलने में, पर हमें 24 मिल गया, और 24 की एक खासियत हो रहे हैं, 24 की एक खासियत हो रहा है, अगर 24 की पावर 1 करूं तो कितना 24 की पावर 2 करें तो कितना हो जाए 576। हमें सिर्फ बाद के 2 से मतलब है, यहाँ तीसरे तक कोई मतलब ही नहीं है। अगर 24 की पावर 3 करें, 24 की पावर 3 करें तो फिर हमारा 24 आओ बाद में, चाहे यहाँ तो कुछ भी आ जाओ। 24 की पावर 4 करें तो फिर यहाँ से 76 हो जाएगा, यहाँ कुछ भी हो। ठीक है, ध्यान दो, 24 का एक ही है, अगर 24 में देखो सम आ रही यहाँ भी सम है, 2 और 4 सम है तो बाद में आवे 76, अगर यहाँ भी सम है तो आवे 24 ही। 24 की एक खासियत है, अगर 24 का हम वर्ग करेंगे या फिर 2 घात चढ़ाओगे, 3 4 5 6 8 कुछ भी घात चढ़ाओगे, अगर सम होगी घात तो आओगा 76, अगर घात सम होगी तो आओगा 76, अगर घात विषम होगी तो आओगा 24 ही। ध्यान दो,
अगर घात सम होगी तो उत्तर 76, अगर घात विषम होगी तो 24 ही आ जाएगा। चलो जी, अब आपको क्या ध्यान रखना, जिस संख्या के भी अंत में 2 दिया जाए, जिस संख्या के अंत में 2 दिया जाए, जिस संख्या के अंत में भी 2 दिया जाए उसे 2 की पावर 10 के रूप में तोड़ना। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना आपको। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब जल्दी समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, चलो यहाँ कितना 2 की पावर 573। मैं अभी आपको क्या बताया, 2 की पावर 10 के रूप में तोड़ना, जहां भी 2 दिख जाए आपको 10 से भाग करो, 10 बजे 50, बच के 7 73, 10 सत्ते 70 गुणा 2 की पावर 3, यही तो आता होगा। चलो 2 की पावर 10 का मान 1024, 24 की पावर 57 गुणा 2 की पावर 3 का मान 8 लिख दो डायरेक्ट। 2 की पावर 3 का 8 ही हो गया है, फिर 16 भी हो सके है, 8 ही होगा। चलो मैं आपको क्या बताया था, अब यहाँ 1024 आ गया, 1024 आ गया, तो 1024 का तो हमें इस डायरेक्ट यहाँ देखना, जो ये घात है ये सम है या विषम है। अगर विषम है तो उत्तर हमारा 24 ही हो जाएगा, ये वाला। अगर घात विषम है तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर घात यहाँ पे सम हो जाती तो कितना हो जाता, 76। अभी घात विषम है तो 24 और गुणा 8, अब 8 चौक 32 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, 19 से लिखवाया 9, यहाँ से कितना आ गया हमारा 9 आ गया, दाईं गम 9 आ गया। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। 2 की पावर 10 के रूप में तोड़ना, हमें दिख गया 2, तो 2 की पावर 10 में टूटना, 10 से भाग करा, 10 से कम 10, 7 77, 10 सत्ते 70, बच के 7, 10 सत्ते 70 गुणा 2 की पावर 4, यही तो होगा। 2 की पावर 10 का मान 1024, इसकी पावर कितना 177 गुणा 2 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलो अब यहां तक के का उत्तर बता दो एक बार मुझे, कितना होगा। यहाँ पावर 24 आ गई, 24 की पावर है 177, ओ सॉरी पावर नहीं, 1024 है, 1024 की पावर है 177, 177 घात आ गई। तो हमने देखना है घात सम है या विषम है। अगर आपको सम विषम का अंतर पता नहीं है तो मेरी पहले वाली वीडियो देख लियो, उसमें खोल के बता रखा वो। तो यहाँ 177 एक विषम है तो उत्तर यहाँ तक 24 और यहाँ से 16। ठीक है, अब 16 चौका 64 का 4 का हासिल लगे 6, 16 चौका 64 हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 38 लिख गया खाली 8, क्योंकि हमारे दाईं का अंक से मतलब है, तो यहाँ से दाईं का अंक 8, यहाँ से दाईं का अंक 9। ठीक है जी, आपका 2 का क्लियर हो गया। चलो एक 2 क्वेश्चन और दे दो इसका, फिर 2 का 1-2 क्वेश्चन और करवा रहा साथियों। अब ले लो आप, कितना लोगे, 2 की पावर ले लो कितना 1882, एक और ले 2 का। चलो ये है, 2 तो बहुत है, इतना कुछ भी ले लो आप, वो तो चलो 2 की पावर 10 के रूप में तोड़ना हमें, 10 से कम 10, कितना बच गया 8, 88 10 है 80, 8 10 है 80 गुणा 2 की पावर कितना 2। देखो ध्यान दो, यहाँ ध्यान दे लियो एक बार, सारा रिवीजन हो जाएगा। 2 की पावर 10 का मान 1024, इसकी पावर कितना 188 गुणा 2 की पावर 2 का मान 4, यहाँ 1024 आ गया। ध्यान देना एकदम तुरंत से, ये स्टेप जब तक तुम्हारे प्रैक्टिस नहीं तब तक ये लाइन लिखनी पड़ रही है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको यही देखना डायरेक्ट। 2 की पावर 10 है 188, तो यहाँ तक मान आ गया हमारा 76। कैसे, अगर यहाँ घात सम आ जा तो 76, अगर घात विषम आ जा 24 है ना, तो तब देखना ये, अगर घात सम तो 76, विषम है तो 24 ही, और गुणा 4 ही हमारा ये। अब इसकी गुणा 24 2, 4 7 28 और 2 30, 30 लिखो या 0 लिख लो, क्योंकि 0 से मतलब है मतलब, तो यहाँ से हमारा कितना हो गया 0। ठीक है जी, तो 2 का भी मेजर क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर लेना, प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर लेना, बाकी मैं एक आपका आधार से बनवा दूँ कि यहाँ से ऐसे ऐसे होगा, प्रैक्टिस कहीं से भी कर लेना। चलो 2 का हो गया हमारा। अब इसके बाद 4 का कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। 4 की पावर 1996 कर लो, मेरी डेट ऑफ बर्थ लिख लो।
4 के चल रहे 2 ही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। 4 की पावर इसको कर लो 200 कितना करोगे 15 कर लो, ठीक है अजय। चलो इस 2 को इस 4 को हम 2 गुना 2 लिख सके या फिर 2 की पावर 2 भी तो लिख सके। अगर 2 की 2 में गुना करेंगे तब भी 4, 2 की पावर 2 करेंगे तब भी 4। आप कंपटीशन कर रहे हो, उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आता ही होगा आपको। चलो अब करना क्या है, 2 को 2 के रूप वो सॉरी 4 को 2 के रूप में तोड़ लो। 2 की पावर 2 की पावर 1996, जहां 4 आ जा 4 आवे या 8 आवे उसे 2 के रूप में तोड़ दो, क्योंकि एक के आधार से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 2 के रूप में तोड़ दिया। अब आपने सुना होगा घातांक करने का नियम है कि घात की घात में गुणा हो जा, घात की घात में गुणा हो जा। कर लो ये 2 की पावर इस 2 की यहाँ गुणा कर दो। 2 6 12 का 2 का हासिल लगे 1, 2 9 18 1 19, 2 9 18 1 19, 2 1 2 और 1 3, 3992 हो जाएगा। अब आपने क्या पढ़ा था, अगर जहां का अंक 2 आ जा तो 2 को तोड़ना के रूप में 2 की पावर 10 के रूप में 10 पे से भाग करो, 10 चौक 10 या 30, 9 बज के 99, 10 9 90, 10 9 90 गुना 2 की पावर 2, यही तो आता होगा। यहां तक ध्यान दो, 2 की पावर 10 आ गई, 2 की पावर 10 का मान 1024, 1024 के ऊपर हमने घात देखी सम है या विषम है। यहाँ देखिए हमने 399 घात एक विषम संख्या है, विषम है तो ये विषम है तो उत्तर 24 गुना 2 की पावर 2 का मान 4, 24 चौका 96, यहाँ से ढाई का अंक 9 हो गया, ठीक है जी इतना करो। चलो इस पर आ जाओ। अब 2 की पावर 2 इसकी पावर 215, अब 2 की पावर 2 की इसमें गुणा करो, ये हो गया 430, ठीक है 430 आ गया तो इसे तोड़ दो 2 की पावर 10 के रूप में, 10 चौक 40, 3 बच गया 10 या 30, ठीक है। अच्छा चलो 2 की पावर 10 का मान कितना आ गया 1024 आ जाएगा। 1024 की पावर कितना 43, 1024 की पावर आ गई 43। हमने देखा है 1024 की घात क्या है, विषम संख्या। अगर विषम है तो हमारा उत्तर 24 यहाँ तो दाएं का अंक 2 आ गया, ठीक है जी। चलो भाई 4 का हो गया। ऐसे ही आपको 8 को 8 तोड़ना, 8 को और बता दो कि क्लियर हो जाना चाहिए तब तक। तो आपका आज एक ही वीडियो में पूरा खत्म करूंगा, इसके तुरंत मतलब अभी 2-5 मिनट में ठीक ठाक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें नुमानते हो गया तो हम तो सारे सीख गए, तब आपका भरोसा विश्वास खत्म हो गया। चलो भाई 8 की पावर 125 करो भाई, ऐसा करो 8 का तो एक ही क्वेश्चन करवा दो, क्योंकि एक तरह के सारे क्वेश्चन और लग रहे हैं। इसे तब तक 2 की पावर कितने में तोड़ सको, देखो 2 की पावर 3 का मान 8 ही हो गए, ठीक है। इसकी पावर कितना 125। अब मैंने बताया था घात की घात में गुणा, 2 की पावर कितना हो गया 375 हो जाएगा अगर 3 की 125 की गुणा करूं। चलो 2 की पावर 10 के रूप में तोड़ना चाहे, 10 या 30, 7 10 70 गुना 2 की पावर 5, यही तो होता होगा। 2 की पावर 10 आ गया, हमने देख लिया। यहाँ 1024 आ गया, 1024 के ऊपर घात कैसी विषम, अगर घात विषम है तो 24 और गुणा 2 की पावर 5 का मान कितना हो जा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 का मान हो जा 32। अब करना क्या है, करना क्या होता है गुणा, जैसे बचपन से आप तक करिए 32 के 24 की गुणा कर लो, 2 चौका 8 और 4 दिए 12, 2 दूनी 4। आगे गुणा करने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि दाई का काटना ही का हो गया, ये दाई का 8 के 8 ही 4 तो 6, यहाँ से दाई का कितना हो गया 8 हो गया हमारा। बताओ समझ में आया या कंफ्यूजन है, कुछ समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा से करवा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। मैं यहाँ कोई पेड कोर्स नहीं देना है आपको, फ्री एजुकेशन बढ़ाना चाहता हूँ, सोचता हूँ जितना मैं सिखाऊँ आप लोगों को सिखा दूं, जो भी मतलब सीखने के इच्छुक है। अब उनको तो मैं सिखा नहीं सकता जो इच्छुक नहीं है बिल्कुल भी, कि जबरदस्ती थोप के समझा दूंगा, ध्यान आपको देना पड़ेगा। मैं एक बार बता सकता हूँ कि कैसे क्या हो सकता है। चलो ये सारे हो गए आपके। एक रह गया 6 का, 6 की पावर जिस संख्या के अंत में 6 आ जा, 6 की पावर 75, ठीक है।
ये 6 को हम क्या तोड़ सके, 3 गुना 2 में तोड़ सके या 2 गुना 3, बात एक ही है। 3 गुना 2 या 2 गुना 3 इतने में तोड़ सके। चलो भाई क्या करें तो इसको कर लिया हमने 2 गुना 3, इनकी पावर कितनी है 72। अब 2 की पावर भी 72 होगी गुणा 3 की पावर भी 72, ये लिख सकते हैं हम। खत्म करनी पड़ी नहीं होगी आपको, मैं पढ़ाऊंगा इससे बाद में, ठीक है जी। चलो अब क्या है कि 2 का नियम क्या कहता है, तब आप यहां तक क्वेश्चन सोल्व करो एक बार। ये 2 का नियम क्या कहता है, जिस भी संख्या के अंत में 2 आ जाए, जिस संख्या के अंत में 2 आ जाए उसको हम 2 की पावर कितने में तोड़ते हैं, 2 की पावर 10 के रूप में। तो यहां से 2 की पावर 10 से भाग करा, 10 से 70 बच गया 2 की पावर 2, यही तो बचता होगा। अब गुणा में कितना फिर हमारा इससे बाद में 3 की पावर 72। चलो इसको भी साथ साथ लेके चलते हैं। 3 की पावर 4 में तोड़ते हैं, अगर इकाई अंक 3 आ जा, यहाँ तो केवल 3 ही है, इकाई अंक याद रखना हमको, क्योंकि संख्या बड़ी बड़ी भी आओगे, जैसे यहाँ 3 का क्या लिखता है 2 5 6 8 कुछ भी लिख देगा वो। तो 3 से 4 से भाग कर 1872। चलो जी 2 की पावर 10 का मान 1024, चलो लिख देता हूँ, मेरा आप लोगों का हो गया, पता नहीं कहां से क्या हो गया, की पावर 7 गुना 2 की पावर 2 यानी कि 4। 1024 के ऊपर घात देखनी हमें कैसी है, घात सम है या विषम है। यहाँ हमारे साथ एक विषम संख्या, अगर विषम है तो उत्तर 24 गुणा 4, 24 चौका 96, यहाँ तक का 96 आ गया हमारा। अब गुणा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मान 81, 81 की पावर 18, यहाँ से एक तो ऐसे कैसे 8 की 8 के गुणा 64, 8 8 64, हमने 4 का लिख दिया। अब 41 की और 96 गुणा करनी है। अब 96 के और 41 की गुणा 1 चिक्का 6 है 1 9, 4 चौक 16 का 6 का आ जाएगा, आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं। 6 का 6 और 6 15 का 5 का, तो दाहिने काम कितना हमारे यहाँ से 5 आ गया, दाहिने काम कितना आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है साथियों। चलो उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा, और वीडियो आपकी होगी आधे घंटे की। चलो ठीक है। अब ऐसे सिंदगी वालों को बता रहा हूँ, यानी कि जो कांस्टेबल लेवल की तैयारी करते हैं वे तो यहीं तक देख लो। अगर आपको फिर भी है कि हमें आगे बढ़ना है, कांस्टेबल से भी आगे बढ़ना, तो आप आगे मेरी वीडियो देख लो। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन के लिए, जो जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं नहीं कहूंगा कि निकलेगा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, आपका भरोसा उठ जाएगा, बोला ये क्या हुआ, ठीक है जी। चलो भाई अब क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, कितना लिखो, क्वेश्चन लिखता हुआ अब आप करते जाओगे। 463 की पावर 1056 करो भाई, जिनके बाद में 3 है। चलो 513 की पावर पहले यही करते जाओ, एक तरह से करवा दो। 427 करो भाई, इन दो को करो करो करो, क्या हुआ, हाँ जी क्या हो गया, करो। तो अभी तो क्या बोल रहा है इतने छोटे क्वेश्चन इतने वो क्या हो गया, अब क्या हुआ, करो इनको। अभी तो आप बोल रहे थे कि 3 लिख रहे या चाहे 2 या 8 ही खानी, चलो अब तो बड़ी संख्या लेनी स्टार्ट कर दी, इनसे पढ़ी नहीं अम्मा, करो आप, करो भाई करो, क्या हो गया। चलो अगर नहीं हो रहा तो आओ, ध्यान दो, बिल्कुल दिमाग खोल दो इधर उधर। यहाँ से हमें क्या लेना, हमें निकालना दाईं कम, दाईं कम निकालना तो यहाँ से ले लो 63 की पावर कर लो 1056। ध्यान दो हमें दाईं का अंक निकालना तो 2 ही अंक ले रहे हैं, यहाँ चाहे 75 अंक लिख रहे हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, यहाँ से सिर्फ 2 अंक लेने हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले चिल्ला रहा था जब आप मजे ले रहे थे, चैटिंग पर लग रहे थे, कि जिस भी संख्या के अंत में 3 दिया जाए, जिस भी संख्या के अंत में 3 दिया जाए तो उसे किस रूप में तोड़ना, 3 की पावर 4 के रूप में। चलो भाई अब यहां मैं 63 की पावर क्या 4 के रूप में तोड़ना है, क्योंकि 3 दिया, 3 को 4 के रूप में। अब 4 कैसे बात करो, 4 दूनी 8, 2 बच गए, कितना हो गया 2 25, 4 6 24, 1 4 चौक 16, ठीक है जी। 63 की पावर 4 है, देखो
यहाँ दो देखो 63 की पावर 4 है, इसका हम ये भी तो कर सके हैं 63 की पावर 2, 63 की पावर 2। तो मैंने बताया था, अच्छा वर्ग का नहीं बताया आपको, अगर वर्ग निकालना हो हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला की शॉर्ट ट्रिक होती है बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 तिया 9। अब हमें करना 2ab यानी कि दोनों की आपस में गुणा 36 18, 18 की और 2 गुणा 18 दूनी 36 का 6 का, समझ में नहीं आया। देखो 2ab का मतलब है ab, ए हो गया बी हो गया 36 18, 18 की 2 में गुणा 36, 36 लिखो या केवल 6 लिखो क्योंकि हमें 2 अंकों से मतलब है। तो यहाँ से हमारा 69 से काम चल जाएगा, हमें 63 का वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं। अब जो ये 69 आ गया इसका और वर्ग कर दो, देखो 63 का वर्ग किया हमने 69 आ गया बाद में, और 69 का वर्ग और कर देगा हम, जो हम 63 की पावर 4 करके आ रहे थे वो इनके आधे आधे करके आ जाएंगे। अब यहाँ से 9 का वर्ग जाइए बी स्क्वायर, 9 का वर्ग 81 हासिल लगे 8। अब 2ab है, देखो 6 नम 54, इन दोनों की गुणा 54 आ गया, और 54 में 2 की गुणा करके 108 आ गया, और जो ये हासिल के थे 8 108 जोड़ के इसमें तो 116 हो गया। तो यहाँ से कितना ले लूं मैं, सिर्फ 6 ले लूं, काम चल जाएगा हमारा इकाई और दाई। यहाँ से देखो 61 आ गया हमारा, ध्यान दो यहाँ से कितना आ गया हमारा 61, 61 की पावर कितना से डाल दूं यहाँ 264। टेंशन न लो, दोबारा समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा समझाऊंगा, एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दो। देखो अब यहाँ से तो आप कर ही दोगे, एक का तो एक ही आ जाएगा। अब 6 की और 4 की गुणा 6 चौक 24 लिखो या फिर 4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4 माने यहाँ से दाई का अंक आ जाएगा। चलो अगर नहीं समझ में आया आ जाओ, अब पूरा दिमाग खोलते हो और जगह न लाई हो। हमने देखा यहाँ लास्ट काम यानी कि इकाई का कितना 3, हमारे दिमाग में एकदम आ गया अगर भाई 3 आ जा तो 4 घात के रूप में तोड़ना, अगर 3 आ जा तो 4 घात के रूप में तोड़ना। तो यहाँ से हमने 2 अंक ले लिए 63 की पावर 1056 अलग से लिख ली। ये तो हमारी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं सोल्व करने के लिए बता रहा। जब करा लगोगे तो ये लाइन फालतू की लिख रही है, ये नहीं करनी पड़े। 63 की पावर 4 के रूप में तोड़ना था हमें, तोड़ लिया हमने, घात आ गई हमारी 264, 4 से भाग करके इस घात को। अब हमने देखा 63 की पावर 4 करे यार, 63 की 4 पर गुणा करे तो मामला खराब हो जाएगा, बहुत बड़ी गुणा बैठ जाएगी, गुणा करने में रह जाएगी। तो हमें करना क्या है 63 का वर्ग कर लो। यहाँ देखो ये करा था 63 का वर्ग करा, वर्ग भी पूरा ना करो, जहां 2 अंक मिल जाए वहीं छोड़ दो। 2 अंक मिल के हमारे यहाँ 69 हो गया। अब 69 का और वर्ग कर लो, वर्ग भी इस तरह करो 2 अंक मिल जाओ, तो यहाँ तो 61 आ जाएगा। मोबाइल में या कैलकुलेटर में करके देख लियो, 63 की पावर 4 करके देख लियो, 61 ही आवेगे, यानी कि 61 ही आऊगा, आवे कि नहीं आवेगा, यानी कि 63 का वर्ग करा फिर 69 का वर्ग करा, बाद के 2 अंक देख लिया हमने 61 आ गया। तो हमने 61 इतना सोल्व हो गया हमारा। अब ये 264 पावर थी, इसके ऊपर 264 चढ़ा दी। अब वही आपका क्वेश्चन 1 बन गया, 1 बन गया तो दाई का 4 आ गया, ये 6 और 4 की गुणा 24। ठीक है साथियों, चलो अगर नहीं समझ में आया तो उसमें समझो, तभी तो मैं 3-4 क्वेश्चन लेकर आया, और इसे करने की खुद कोशिश करो। चलो ये सबसे पहले दिमाग में एक बात आनी चाहिए, भाई 3 आ गया, इकाई का 3 आ गया तो 3 की पावर 4 के रूप में टूटेगा। यहाँ से कितना ले लूं मैं 13 ले लूं, 13 की पावर कितना 427। अब मैंने देखा ओ ये तो भाई 3 आ गया, 3 आ गया तो 13 की पावर 4 के रूप में तोड़ना इसको, और 427 बात है, 427 नहीं आने की। अब 4 से भाग कर दो, 4 कम 4 कितना बच गया 4 6 24 गुणा 13 की पावर 4 6 24 और 3 27, 13 की पावर 3 हो गया। ऐसा ही मैं इस तरह के क्वेश्चन आओगे, ठीक है, कैलकुलेटिव। चलो भाई ऐसे ही इसमें आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ। जो 13 की पावर 4 है, अगर 13 का वर्ग कर लो कितना हो जाए 169। ये तो खैर डायरेक्ट पता, पर हमें करना क्या था 3 का वर्ग, ये था ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग 9,
2ab का मतलब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ तक 69 आ गया। हम अब फिर 69 का वर्ग करना, 9 का वर्ग 81, 1 आ गया, 9 का वर्ग 81, 1 आ गया, असला गया 8 और 6 नम 54, 54 दूनी 108, 108 8 16, यहाँ फिर 61 आ गया। 61 की पावर कितना 106 गुणा 13 की पावर 3, 13 की पावर 3 कितना हो जाएगा ये बता दो। ये तो भाई करना ही पड़ेगा, यहाँ 13 की पावर 3 तो करना ही पड़ेगा। 13 13 169 और 13 की गुणा 3 9 27, 2 3 3 18 और 2 20, 2 3 एवं 3 और 2 5, 1 निम्न होगा, 1 चिक्का 6, 1 कम 1 7 9, शायद यहाँ तक ही काम चल जाएगा आपका, पर फिर भी 6 5 11 का 1 का ऐसे लगे 2197 बैठ गया, पर मेरे हिसाब से 97 में काम चल जाएगा। चलो कितना आ गया, यहाँ से 1 का तो 1 ही, 6 की गुणा 6 36, 36 की या केवल 6, अब यहाँ से गुणा 2197 करना। चलो भाई 97 तक काम चल जाएगा वैसे तो, पर समझने के लिए एक बार बता रहा हूँ। अब 2197 है जो इसकी और 61 की गुणा करनी, 1 7 7, 1 निम्न 9, आगे करोगी ना, हमें क्या जरूरत है 7 6 42, आगे करने की क्या जरूरत है, हमें दाएं का मिल ही गया, 7 के साथ 7 9 2 11, 11 का 1 का ऐसे, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, यहाँ से आ जाएगा हमारा दाएं काम कितना 1। जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा मैं भाई, कैलकुलेटिव इतना है, क्योंकि मैं पहले ही बताया था जैसे सीजीडी वाले देंगे तो छोड़ के चले जाइए, क्योंकि दिमाग ओवर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। उम्मीद कर रहा कि जो ठीक ठाक लेवल की तैयारी कर रहे हैं वे समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट एक बार और ध्यान से समझ लो। जिस भी संख्या के इकाई का अंक, जिस भी संख्या में इकाई 3 आ जाए, इकाई का अंक 3 आ जाए तो वहां 4 के घात के रूप में तोड़ना। यहाँ 13 था, 23 होता, 53 होता, कुछ भी होता, बाद में सिर्फ 3 से मतलब काम है, तो 3 4 के रूप में तोड़ लिया हमने, बाकी आगे गुणा भागी है सारा, ठीक है। चलो अगर ये भी यार समझना, एक दो क्वेश्चन पढ़ लो पर आज क्लियर करके जाओ, ऐसा कर लो कि आपके फिर दाएं का अंक पढ़ना ही ना पड़े। कितना करोगे भाई, ये कर लो 683 की पावर कितना करोगे 315 कर लो, 315 की, क्योंकि आप ऐसा ही बनोगे 315 को आप समझ ही गए होगे क्या होता है 315। चलो भाई करो, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ और समझा जाओ। मैं ध्यान दिया, सबसे पहले करना क्या है, यहां से 2 अंक लेने, कुछ भी हो, 83 हो गया, इसकी पावर 315 है, सबसे पहले ले लिया। अब हमने देखा भाई इकाई का अंक 3 है, अगर 3 है तो हमें 4 घात के रूप में तोड़ना, 83 की पावर 4, इस 4 तक इस घात को भाग दे दो, 4 7 28, बच गया कितना 3 हो गया 35, 4 8 32 गुणा 83 की पावर 3, यही बचाएगा, एक बार ध्यान दे लो, 4 7 28 बच गया 3, 28 3 32, 3 35 हो गया, 4 8 32, तो 83 की पावर 3, ये तो भाई तगड़ा काम बैठ गया बहुत, गुणा भाग ज्यादा बढ़िया होगी। चलो पर कोई बात नहीं, क्या करें, आओगी तो आओगी। अब 83 का वर्ग कर लो, 83 का वर्ग 3 3 9 और 8 3 24, 24 दूनी 48, यहाँ से 89 आ गया, 89 का वर्ग कितना हो गया 9 9 81, ऐसे लगे 8 8 9 72, 72 दूनी 144, 144 और 8 152, 52 का 2 का लिख लो, कर लिया, यहाँ तक आ गया हमारा 21, 21 की पावर 78 गुणा 83 की पावर 3। अच्छा जी, एक तो ऐसा कैसे लिखेगा, 2 8 16, 16 का 6 का ऐसे लगे, अब 83 गुणा 83, चलो भाई यहाँ कर दो, 83 का वर्ग कर दो, 83 का वर्ग 3 3 9 और 8 3 24, 24 दूनी 48, 89 आ गया, 89 कितना 3 3 9 8 3 24, 24 दूनी 48, ऐसे 4 8 8 64 और 4 68, अब इसकी तरह 83 में गुणा कर लो, ये तो ज्यादा बड़ा बैठ जाएगा भाई बहुत, चलो कोई नहीं, 8 9 3 27, ऐसे लगे 2 3
अठे 24 और 2 26, 2 अंक निकालो, ज्यादा मत निकालो। 8 9 72, 72 होगा। 7 के साथ ही साथ 6 2 8, यहाँ से 87 हो गया हमारा, यहाँ से हो गया 61। पूरी गुणा करोगे तब भी वही, क्योंकि हमें लास्ट के 2 अंकों से मतलब है। ठीक है जी। अब 87 और 61 की गुणा करनी इसकी, 1 7 7, 1 8 8 गुणा 6 7 7 48, तो 7 8 और 2 10 के 0, यहाँ से हमारा आ गया 0 7, यानी कि हमारा दाहिना अंक कितना 0। ये भी क्वेश्चन है जिनमें अच्छे कंफ्यूज हो जा, अच्छे इंसान कंफ्यूज हो जाए, इंसान में टीचर भी कंफ्यूज हो जा। मेरा वक्त खराब हो गया ना, मतलब यार इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा। अब तभी आप ही बोलते थे कि इतने हल्के हल्के क्वेश्चन कराओ, ले भाई भारी भी ले लो जब ऐसी बात है। चलो भाई 1 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा ऐसा, 3 का तो मेरे हिसाब से आप हो गया होगा पूरा। अब ऐसा करवा दो जो गात के ऊपर गात चल जाओ, जिसमें आप कंफ्यूज आज ऐसा करके जाना टॉपिक को कि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। निकाल दाएं काम को निकालना तो बिल्कुल ये कह दो कि हम तो चुटकियों में करते हैं इस काम को। चलो भाई कितना ले हो गया आप, ये कर दो आप थोड़ा सा। चलो आप थोड़ा सा टाइट हो गया मामला तो रिलैक्स हो जाओ। 2041 की पावर 52 की पावर 53, इसे बताओ। थोड़े से रिलैक्स हो जाओगे तब तक ये नॉर्मल से क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या कहा मैं, 2041 की पावर 52 की पावर 53, एक क्वेश्चन हो गया, इसके बराबर मैं लिख दूंगा 305 21 की पावर कितनी करोगे, 543 की पावर 543। चलो ये आपके लिए 2 क्वेश्चन है, आपके लिए ये 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप 421 की पावर 421 और उसकी भी पावर 421, बताओ भाई। ये इधर थोड़ा कैमरा घुमा लेता हूँ मैं, हाँ दिख गया, ठीक है। कौन सा करोगे सबसे पहले, सबसे पहले इस बात को आपने घातांकरण में पढ़ा होगा। अगर ये पोस्ट आ गया बीच में, पोस्ट आ गया तो घात की घात में गुणा हो जाता है, पोस्ट बीच में आ जाओ तो घात की घात में गुणा हो जाता है। तो ये 2041 की पावर कर दूं मैं 52 गुणा 53, ठीक है जी, 52 गुणा 53 हो गया। अब हमने करना क्या है, यहाँ से के 2 अंक लेने, बस 41 की पावर कितनी कर दूं यहाँ, हमें सिर्फ एक, अगर बाद में एक आ रहा तो बाद में एक आ रहा तो हमें एक ही लास्ट वाली तो चाली देखो 53 गुणा 52, 3 दूनी 6, तो ये तो चाली हमें 6 पावर। इसके अंदर कितनी भी पावर हो, जब एक होगा कोई यूज नहीं होता, एक का तो एक ही आ जाएगा। 4 की 6 गुणा 4 6 24, तो यहाँ से दाएं का कितना 4। ध्यान दो, अगर पोस्ट बीच में आ गया तो घात की घात में गुणा हो जा, घात की घात में गुणा होगी। चलो इसमें तो घात की घात में गुणा होगी। अब यहाँ से हमें एक था, एक है तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, एक पावर में गुणा करनी पड़ेगा डायरेक्ट। चलो भाई, चलो इसका इतना छोड़ दो, इसको कंपेरिजन करने में आपको कितना था इसका 24 41 आया था ना। चलो इसमें करना क्या है, जहां कोष्ट ना दिया जा, यानी कि कोष्ट ना दिया जा, करना क्या है, 543 है, सबसे पहले सब पढ़ने को शॉर्ट करो। 543 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 1 4 4 3 12, कितना बच गया 2 23, 23 ही बचेगा। और भाई आपका कितना बन गया 4 पंजे 20, तो यहाँ घात कितनी चढ़ा दो 3, ये चम्मन काट का 543 की घात 3 चढ़ा दी। ध्यान दो, इसकी घात चढ़ गई 3, तो ऐसे पर बच गया, इसकी डायरेक्ट घात चढ़ा दो, ठीक है जी। अब इस 543 की घात 3 है, 543 की घात 3 है, 3 की 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, अगर 3 की पावर 3 चढ़ाओ, 3 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 27। ध्यान दो, ये सवाल भी है, घुमा देंगे बिल्कुल,
पर इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ से 27 हो गया, इसे सारे डेटा को काट के यहाँ से इतना 21 की पावर 27 कर दूं, बात एक ही है। सारे क्या घन करो या फिर खंड 3 का कर दो, बात एक ही है। चलो एक का तो एक ही, 2 के साथ ही 2 से 14 इत्तेफाक से यहाँ भी 41 आ गया। एक का एक ही, 2 से 14, ठीक है। अब इस बार जो ऐसे इसको करके बताओ, 421 को 4 का भाग करो, 4 कम 4 फिर 21 4 5 20, कितना बच गया 1। 421 की पावर अगर यहाँ 1 ही लगा दूं मैं तो जितनी वही बात है। अब 1 की पावर 1 का मान कितना हो जाए 1 ही, तो यहाँ डायरेक्ट इसका 1 ही लिख दूं। चलो भाई अब यहाँ से 1 लिख दिया, 1 का तो 1 ही आ जाएगा, 2 भी 1 ही गुना दो, यहाँ से 2 21 आ जाएगा, यानी कि दाई का भाग हमारा 21। इस बात को ध्यान दे लियो, अगर कोस्ट आ जाए तो बीच में गुना हो जाए, कोस्ट ना आवे तो पावर की पावर चढ़ेगा, ठीक है जी। चलो भाई ये बहुत सीरियल के क्वेश्चन है साथियों, दिमाग खराब कर देंगे, पर ये है कि एक बार निकाल लिए, अगर एक बार निकाल लिए फिर जीवन भर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कर देते हैं, कितना करोगे, चलो भाई इसको कर दो आप 82 की पावर 53। इन 2 3 4 क्वेश्चन आप छोटे छोटे लिख रहा है, ये अपने आप करके बताओ। और 109 की पावर 109 की पावर कितना करोगे, 548 कर दो, 548 कर दो। इन क्वेश्चन को तुम खुद करके बताओ, इन क्वेश्चन को करके खुद बताओ, क्योंकि इतने क्वेश्चन करवा दिए, वीडियो लंबी हो रही कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आज टॉपिक पर 2 क्वेश्चन हो रहा है, इसके बाद में 2 क्वेश्चन हो रहा है, आज टॉपिक क्लियर करके हटाएंगे बिल्कुल, फिर कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलो ये यहाँ से हमने देख लिया 82 है खाली, इसके इधर कुछ भी संख्या होती है छोड़ देते, केवल 82 लेना था हमने देखा 2 की पावर, इसे कितने में तोड़ोगे, अगर बाद में 2 आ जाए 2 की पावर 10 के रूप में तोड़ोगे, 2 की पावर 10 के रूप में, इसका तो साथ ही लंबा पड़ जाएगा हिसाब, इसे संख्या गलती लिख के चलो आप इसे करो, तब तक मैं इसके गुणा भाग से करना लेता हूँ। 2 की पावर 10 के रूप में तोड़ोगे, बताओ साथियों। चलो साथियों तो ये आ जाओ, इस पर आ जाओ एक बार, अगर 9 है 9 की पावर यहाँ से 0 है ना, 0 है, इसका बार कर दो, आवाज हो लगी साथियों, घर पर काम चल पड़ा, घर ही है मेरा सेटअप। तो चलो लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएगा सब। तो 9 का वर्ग हो गया और ये हो गया 548, 2 में तोड़ दिया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, यही तो बैठता होगा। अब 0 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग कितना 81, 81 के बाद कितनी चढ़ा दो 274, कौन से अच्छे हैं, एक का एक ही आ जाएगा, 8 के और 4 गुना 8 चौक 32, यहाँ से दाईं कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है साथियों। तो अब कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर लेना, वैसे तो 2-3 क्वेश्चन और थे, 2-3 क्वेश्चन और थे, पर कोई बात नहीं, उम्मीद है कि सारे के सारे कर लोगे तुम, ठीक है। और हाँ साथियों, अगर किसी भी बात को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ और घर पे काम चल पड़ा थोड़ा सा, अब नहीं करवा पाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा आपको। मैं लिखता हूँ 2 सीरीज के क्वेश्चन लिखूंगा 2, उन सीरीज के क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, लिख दे रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है 8, 6, 9, 23 और आपका 87, और यहाँ पे क्या होगा, चलो ये दूसरा क्वेश्चन ले लो, 1, 4, 27, 256 और आपका यहाँ क्या होगा। साथियों ये एग्जाम के क्वेश्चन है दोनों, तो इनका आप बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और हाँ साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लगता है तो ठीक ठाक कंटेंट मिल रहा है, तो आपके सपोर्ट कर देना, थोड़ा सा वीडियो लाइक शेयर कर देना और अपने साथियों को बताना कि भाई इस चैनल पे ऐसे ऐसे चल रहा है। अगर आपका ठीक ठाक सपोर्ट मिलेगा तो वीडियो चाहे 1 घंटे की हुई हो चाहे 5 घंटे की, एक वीडियो में ऑटो में खत्म कर दिया होगा, ठीक है साथियों।
ठीक है साथियों, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।